नमस्कार सभी साथियों का स्वागत एक बार पुनः हिंदी बाय संजय जोशी सर चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स और आप सब विद्यार्थियों की मांग थी कि सर शून्य से शिखर तक सीरीज़ लेकर आएं, उसका आगाज़ करें। तो वह आगाज़ आज हम करने जा रहे हैं। काफ़ी अंतराल के बाद हमने इस सीरीज़ पर विचार विमर्श किया। शायद ये उन साथियों का जीवन बदल सकता है जो जीवन का दाव हारे बैठे हैं, जो निराशा में डूबे हैं, जिन्हें आशा की उम्मीद है। किसी ने कहा है परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मैं आज आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं ऐसी शख्सियत से, ऐसे युवाओं से जिन्होंने अपने पैरों को खोला, ज़मीन पे बैठ के नहीं, हवा में उड़ते हुए आसमान को देखा। जी हाँ, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं उन साथियों को, उन युवा अभ्यर्थियों को, उन युवा दंपति को जिन्होंने अपने जीवन संघर्ष से सफलता की इबारत लिखी। हमारे हजारों बहाने उनके सामने बोने साबित हुए, हमारे हजारों बहाने उनके सामने छोटे साबित हुए, हमारी हजारों मुसीबतें उनके सामने बोनी साबित हुई। हमने लाइब्रेरी की हवा खाई है, हमने कूलर की हवा खाई है, लेकिन आज आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करवा रहा हूं जिन्होंने शायद ही कूलर, पंखा, एसी की हवा देखी हो, लेकिन हाँ, अब वो जरूर देखेंगे। एक बैकवर्ड से गांव से बिलोंग करने वाले संबंधित वे अभ्यर्थी ग्रामीण परिवेश के हैं, लेकिन अपनी एनर्जी के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ, अपने समर्पण के साथ, अपनी एकाग्रता के साथ वे जीवन संघर्ष से हारे नहीं, डटे रहे। और उनका जीवन संघर्ष उनके लिए नहीं, उनके गांव के लिए नहीं, हम सब के लिए प्रेरणा बना है। उनकी प्रेरणा निश्चित रूप से हमारे लिए परिवर्तनकारी साबित होगी। किसी ने कहा है, किसी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है, राह कोई कठिन नहीं, राह कोई कठिन नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, और मुसीबतों से जो अड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ, अगर आप लड़ोगे नहीं तो हार ही जाओगे, अगर लड़ोगे तो आपकी जीत निश्चित है। ऐसी ही जीत जिन साथियों ने प्राप्त की है, उन साथियों से आपको मैं मिलवाना चाहता हूं। चंद शब्दों में अगर उनका जीवन संघर्ष मैं आपको बताऊं, 2009 में 12वीं पास करने के बाद बीए करने के पैसे नहीं, जीवन आजीविका के संकट में था। 12वीं करने वाला एक बालक जीवन की तलाश में था कि जीवन यापन कैसे हो। उन्होंने एक श्रमिक का जीवन भी जिया, एक मजदूर का जीवन जिया, दिहाड़ी मजदूरी की, खेतों में काम किया, कामगार तबके से वो आते हैं, लेकिन हार नहीं मानी। 12वीं करने के बाद 3 साल का शिक्षा को विराम देने के बाद उन साथियों ने बीएसटीसी में प्रवेश लिया। और जानती हैं बीएसटीसी भी कहाँ से की? गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज हनुमानगढ़, गंगानगर और राजस्थान की शिक्षा नगरी संत केशवानंद की भूमि संग्रिया से, संग्रिया ग्रामोत्थान से उन्होंने बीएसटीसी उत्तीर्ण किया, बीएसटीसी पास की, और बड़ी ही एकाग्रता के साथ, बड़े ही समर्पण के साथ बीएसटीसी के बाद उन्होंने अपने जीवन में ये सोच लिया, ये ठान लिया कि हमें कुछ करना है। लेकिन मुसीबतें अब भी उनके पीछे थी, जीवन संघर्ष अब भी अनवरत उनके पीछे था। 2015 रीट L1 दिया, 2012 का रीट L1 दिया, 2018 रीट L1 दिया, लेकिन वे सिलेक्ट नहीं हुए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कि हथियार डाल दिए,
हारा वही जो लड़ा नहीं, हथियार नहीं डाले उन्होंने। उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे, हम जीत कर दिखाएंगे, हम जीत की इबारत लिखेंगे। शायद हर एक सफलता त्याग मांगती है, ऐसा ही त्याग इन साथियों ने किया है। आज हमारी क्लास में आज बड़े ही विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हैं, बड़े ही सम्मानित, गुरु पूर्णिमा का पर्व है आज, और गुरु पूर्णिमा में जब शिष्य आए और अपनी सफलता का साफा आपको पहनाएं कि सर हमारी सफलता में आपका हाथ है, तो सोचिए कि कितनी खुशी होती होगी। ऐसी ही कुछ खुशी मुझे हुई है आज हमारी क्लास में इन साथियों से मिलकर। मैं आपको रूबरू करवाऊंगा संदीप और संदीप की धर्मपत्नी और मेरी शिष्या, लाडली बहन कह सकते हो, मैना से। इतने सिंसियर दोनों ही स्टूडेंट, शायद ही एक क्लास इन्होंने कोई मिस की हो, कभी कोई क्लास मिस नहीं की। टोटली जो इनको होमवर्क मिला, जो भी इनको कहा गया, जो भी इनको गाइडेंस मिली, उस पर 100 नहीं 150% खरे उतरे। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन निश्चित मिलती है, और ये साबित किया इन साथियों ने। इन्होंने सफलता प्राप्त की। ऐसा कुछ भी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हर एक सफलता त्याग मांगती है। आज तक का इतिहास है, जिसने जितना त्याग किया वो उतना ही महान बना। हमारे पास बहाना है, बच्चे छोटे हैं, जॉइंट फैमिली है, पैसे नहीं है, कोचिंग कर नहीं सकते, लाइब्रेरी में जा नहीं सकते, ऑनलाइन के लिए फ़ोन नहीं है, हजारों बहाने हमारे पास हैं। लेकिन जिन साथियों से हम मिलने जा रहे हैं, आप सोच के ताज्जुब करेंगे कि शायद उनके पास कोरोना काल में खाने को भी कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने समर्पित होकर तैयारी की। उन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया। आपके पास संघर्ष के सामने, विपदाओं के सामने, जब भी विपदाएं मनुष्य को घेरती है ना, तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो टूट जाओ या जुट जाओ। हाँ, वो जुट गए, टूटे नहीं, वो जुड़ गए और वो मजबूत बने। कोविड काल में अपने बच्चों से दूर रहना, सोचिए कि एक माँ के लिए कितना कठिन कार्य होता है अपने दूध मुहे बच्चे को दूर रखना। इस रीट के कारण, इस सरकारी नौकरी के लिए अपने बच्चे को भी 1 साल 1.5 साल तक अपने से दूर रखा कि एक बार केवल पढ़ाई, क्योंकि उन्हें पता था अगर हम लग गए, अगर हम सेलेक्ट हो गए, हम नौकरी लग गए, तो इन बच्चों का भविष्य अपने आप बन जाएगा। हम इन बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, ये उनके दिमाग में था। उनके पारिवारिक सदस्यों ने, उनके पारिवारिक जनों ने इतना सहयोग दिया उन्हें, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। जीत की इबारत मैंने नहीं लिखी, संदीप ने और मैना ने नहीं लिखी, जबकि पूरे परिवार ने लिखी है, सब ने मिलकर लिखी है, सबका योगदान रहा इसमें। तो जो बात हम कर रहे हैं, मैना ने जो त्याग किया, अपनी छोटी सी बच्ची को अपने से दूर रखा 1.5 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, और इसलिए रखा कि उनकी तैयारी आराम से चल सके। मुझे सुनकर बड़ा ही अफसोस भी हुआ कि जब मेरी प्रिय शिष्या ने ये बताया कि सर जब बेटी का फ़ोन आता तो मैं किसी कोने में जाकर रो लेती। आप सोच सकते हैं एक माँ के लिए कितना भारी होता है ये सब। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस बच्ची के लिए, उस मैना के लिए, उस प्रिय शिष्या के लिए, उस स्टूडेंट के लिए गांव वालों ने कभी उसके बारे में ये टिप्पणी की थी कि इसे एसटीसी क्यों करवा रहे हो, शादी कर दो, क्या करना है पढ़ाकर। और जिस दिन मैना सेलेक्ट हुई उस दिन उसने उन गांव वालों के मुंह पे भी करारा तमाचा दिया। मैं चाहता हूं ऐसा तमाचा आप भी दे सकते हैं, जो आप पे उंगली उठाते हैं, जो आप पे आवाज उठाते हैं, आप पे उंगली उठाते हैं, आपकी योग्यता पे शक करते हैं। दिखा दीजिए उनमें कि आप में क्या ताकत है, जवाब दीजिए। लेकिन जवाब बात से नहीं, अपने काम से, अपने कार्यों से, अपनी सफलता से उनको जवाब दीजिए। तो मैं उन महान विभूतियों से, उन संघर्षदायक, संघर्षशील दंपति से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। तो प्लीज आप सबसे मेरा निवेदन, जोरदार तरीके से स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए कमेंट के साथ मैना और संदीप का। तो मैना व संदीप दोनों कृपया पहुंचे हमारे सामने, स्टूडियो के सामने, कैमरे के सामने, और अपनी सफलता को जरूर बताएं कि आपने, आइए संदीप, आइए मैना, आपने सफलता कैसे प्राप्त की, आपने जो संघर्ष किया उस संघर्ष में आपको किन किन का सहयोग मिला,
आपका जीवन संघर्ष क्या रहा, जीवन संघर्ष को कैसे आपने झेला, और उस संघर्ष के बाद जब सुनहरा भविष्य आया, यानी जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन आपने कैसा फील किया था। मैं अक्सर कहता हूं, आपकी जिंदगी में सबसे खुशनसीब दिन वो होगा जिस दिन आपकी आंखों में आंसू होंगे और चेहरे पे मुस्कान होगी। जिस दिन आपका चेहरा हंस रहा है और आंखों में आंसू है, सबसे खुशनसीब दिन होगा आपकी जिंदगी का। और बहुत जल्द ये दिन आपके जीवन में भी आने वाला है। अगर आप मेहनत से जुटे रहे, डटे रहे, लगे रहे, तो निश्चित आएगा आपके जीवन में ये दिन। मैं आपको अभी संदीप से बातचीत करवा रहा हूं। संदीप मेरे प्रिय शिष्यों में से एक हैं और संदीप के साथ है मैना, ये भी मेरे प्रिय शिष्या हैं। तो मैं पहले आपको बात करवा रहा हूं संदीप से। तो संदीप, आप बताएंगे विद्यार्थियों को जीवन संघर्ष के बारे में, अपने जितने भी जीवन संघर्ष को आपने झेला है, अपना जो भी जीवन आपने जिया है, अभी जो आपने सरकारी नौकरी प्राप्त की है, उसके बारे में आप विद्यार्थियों को बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले स्वामी केशवानंद जी के चरणों में सत सत नमन, जहाँ से मुझे उनकी कर्मस्थली से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया से मैंने BSTC की 2013-15 में। तो सभी साथियों को भी नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने किस प्रकार से सफल होने के लिए संघर्ष किया और आज इस मुकाम पे पहुँचा। तो सबसे पहले मैंने जब 2009 में 12वीं की थी, उसके बाद मेरे पास BA करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो BA फर्स्ट ईयर जैसे तैसे मैंने इधर उधर से पकड़ के और BA फर्स्ट ईयर के लिए फार्म भरा था मैंने। उसके बाद एग्ज़ाम दिया, सेकेंड ईयर मेरी हो नहीं पाई, तो बीच में पढ़ाई मेरी छूट गई थी। फिर 2 साल विराम देने के बाद में जैसे ही मैंने BSTC की, उसके बाद में रीट की तैयारी में लगा। तो इस बीच मेरे घर वालों का सबसे ज़्यादा मेरा सहयोग रहा और उनसे भी ज़्यादा सहयोग रहा श्रीमान संजय जी जोशी सर का, जिन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर को कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में उन्होंने अपना अहम योगदान और अहम सहम्य मेरे को दिया। कभी भी मेरे मन में कोई सवाल आता था तो मैं सर से फ़ोन करके या मैसेज करके जैसे भी पूछता था तो सर मेरे को उसका जवाब देते थे और मेरे को संतुष्ट करते थे। तो इतनी जब मजबूरियां होती है कि हम कुछ कर नहीं पाते, तो उसमें क्या होता है, जैसे अपने पास में बहुत सारे बहाने भी हो जाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। परिस्थितियां किसकी ठीक होती है? बेरोजगार जो होता है उसकी परिस्थितियां किसी की भी ठीक नहीं होती है। सभी की परिस्थितियां एक जैसी होती है। और बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मेरे को सर मिले, उनसे मेरे को इतनी प्रेरणा मिली कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। धन्यवाद सर। और साथियों को संदेश दीजिए कुछ आप। मैं सर यही संदेश देना चाहता हूँ मेरे साथियों को कि अपना गुरु इस प्रकार से चुने कि वो हमेशा आपका साथ दे। अब वैसे तो राय देने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन सर जैसे राय देने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। तो अगर आप सर से जुड़े हुए हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आखिर तक इनसे जुड़े रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। यही सब मैं कहना चाहता था सर के बारे में। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे को सर से मिलने का मौका मिला, मुझे मेरे प्रिय गुरु से मिलने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद संदीप। किसी ने लिखा है कि फेंका हुआ किसी का ना छीना हुआ मिले और मुझे मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। मैं मानता हूं कि ज़रूर भगवान ने मेरे नसीब अच्छे लिखे हैं जो ऐसे विद्यार्थी मुझे मिले हैं। रूबरू हुई अब मैना से, जिनके बारे में मैंने आपको कहा था कि जब इनके पिता
बीएसटीसी का फॉर्म भरने जा रहे थे तो कुछ लोगों ने रोक के कहा कि क्यों फालतू के पैसे खराब कर रहे हो, लड़की शादी के लायक है, शादी कर दीजिए। और सोचिए उस पिता ने कितना कुछ सहा होगा और उस सहन सीमा से आगे बढ़कर उन्होंने अपनी बेटी को एजुकेटेड किया, एजुकेशन दिलाई, बीएसटीसी करवाया और आज उस बेटी ने न जाने उस पिता का नाम रोशन किया तो है ही, हमारा भी नाम रोशन किया है और न जाने कितनी उन लड़कियों के लिए भी रास्ते खोल दिए जिनकी बारे में ये सोच बना रखी है लोगों ने कि इन्हें अब बाहर नहीं भेजना, इन्हें हमें पढ़ाना नहीं है। आप मान के चलिएगा लड़कियों बहुत कुछ कर सकती है, गर्ल्स में बहुत क्षमताएं हैं। इन बच्चियों को आगे बढ़ने दें, इनके रास्ते मत रोकिए, इनके रास्ते मत काटिए। आप देखना मैना जैसी हजारों लड़कियां ऐसी है जो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन किसी न किसी सोच से वो दबी पड़ी है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो मैं चाहूँगा कि मैना उस प्रसंग को आपके सामने जरूर रखे जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सुनिएगा मैना को। स्वागत है मैना। सर नमस्कार सभी को। मैंने सबसे पहले 2014 में 12वीं करने के बाद मैंने राजकीय विद्यालय से ही पूरी पढ़ाई की अपनी स्टार्टिंग से लेके। तो 12वीं करने के बाद मेरे टीचर थे राम स्वरूप जी वर्मा, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभी भी कार्यरत हैं अध्यापक के पद पे। तो उन्होंने मुझे बीएसटीसी करने के लिए प्रेरित किया, तो उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उसके बाद में मैंने जैसे बीएसटीसी के लिए फॉर्म भरने पापा जा रहे थे तो उनको ये कहा गया कि अब इनको पढ़ाते ही रहोगे या इनकी शादी भी करोगे, इनके लिए कोई लड़का देख लो, इनकी शादी कर दो। लेकिन फिर भी पापा ने मेरे को पढ़ाया, मजदूरी करके पढ़ाया और बीच में ही मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद में मैंने बीएसटीसी कंप्लीट किया और ससुराल में आने के बाद में भी जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। तो हमें ये लगता है एक बार के लिए कि हमने जो सपना देखा है वो शायद पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें उन जिम्मेदारियों के बीच में अपने सपने को मरने नहीं देना है, उसको कहीं ना कहीं जिंदा रखना है। जब हमारा सपना जिंदा होगा, हमारे अंदर जुनून होगा, तब हम निश्चित ही उस सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोच लें कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे को घर पे काम होता है, ये होता है, वो होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, तो उस तरह से हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। और हमें जो करना है वो अपने लिए खुद को ही करना है। हमें कोई आके ये नहीं कहेगा कि हाँ तू ये कर ले, तू ये कर ले, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें खुद ही प्रयास करना होगा, खुद ही संघर्ष करना होगा। तो उसके लिए अगर आप घर पे काम भी कर रहे हो तो आपके मन में ये बात ज़रूर आनी चाहिए कि मैं ये काम तो इस टाइम कर रही हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य कुछ और है, उसके लिए भी मुझे प्रयास करना है, उस लक्ष्य के लिए भी मुझे कुछ करना है। जैसे कि 2 साल के बाद में मेरी गुड़िया हो गई थी, तो 2018 वाली रीट भी मैंने दी थी। उस टाइम गुड़िया छोटी थी तो मैंने घर पे ही तैयारी की थी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी तैयारी नहीं हुई क्योंकि मेरी गुड़िया छोटी थी, मेरी तैयारी में ही कमी थी, क्योंकि मेरा जो लीकेज था उसको मेरी जो कमजोरी थी उसको मैंने और ज़्यादा कमजोर बना नहीं, दिया। मैं ना ये भी बताओ, आपने उस टाइम जो तैयारी की थी, हाँ जी। कितने नंबर से रहे थे आप? सर बेटी को साथ रखते हुए कितने सर, नंबर से दूर रहे थे आप? सर मैं 1 नंबर से चूक गई थी। तो उस टाइम एक बार तो लगा कि मैं असफल हो गई, लेकिन बाद में मैंने जस्ट ये ठान लिया कि अब जैसे मेरे को ये असफलता मिली है तो मुझे इससे कुछ सीखना है। मुझे पता चल गया कि मेरी कमी कहाँ है, तो मुझे अपनी कमी के बारे में पता चल गया। जैसे कि मेरा मैथ वीक था और उसको मैंने मैथ को इतना वीक ये अपनी सोच ही बना ली कि नहीं मैं तो मैथ कर ही नहीं सकती, मुझे तो मैथ आती ही नहीं है, मेरी तो स्टार्टिंग से ही कमज़ोर है। तो फिर जब 2021 वाली रीट आई तो मैंने ये ठान लिया कि मेरी जो कमी है, जो मेरा लीकेज है, उसको मुझे दूर करना है। और मैंने इतनी तैयारी की, इतनी प्रैक्टिस की मैथ के लिए कि रीट में 30 नंबर की मैथ आती है, उसमें से मेरे 29 नंबर थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उसी वजह से मैं सिलेक्ट हुई और उसी मैथ की वजह से ही मैं पिछली रीट में सिलेक्ट नहीं हुई थी। अगर मैं उसको कमज़ोरी बना लेती तो मैं शायद इस बार भी सिलेक्ट नहीं हो पाती। और उसके बाद में जैसे हम यहाँ पीलीबंगा आए तो हमें सर मिले और इन्होंने आते ही बोला कि आप ज़रूर सफल हो जाओगे, आपको जुड़े रहना है। तो हमने भी सर पे विश्वास करके
हम इनके साथ जुड़े रहे और अंत तक जुड़े रहे, और इन्होंने भी हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और सर ने भी आते यही बात बोली थी कि आप कर सकते हो, ऐसा करके हमें मोटिवेट करते रहे, और इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, जब आपने अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उसके लिए आपके पास एक व्यवस्थित तरीके से आपको तैयारी करनी है। जैसे कि डेली आपको इतने घंटे पढ़ना है तो इतने घंटे पढ़ना ही है, जैसे 6-7 घंटे। ये नहीं है कि आप 18-19 घंटे पढ़ो, 18-19 घंटे कोई नहीं पढ़ पाता, तो आप उसको अपने डेली रूटीन में रखो। जैसे कि उठने के बाद आपके आंखों के सामने ये होना चाहिए कि आज मेरे को इतना शेड्यूल मेरे पास है और ये मुझे शाम तक करना है। और सोने से पहले कि मैंने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, जो मैंने आज तय किया था, क्या वो वास्तव में मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और क्यों नहीं पढ़ा, मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, उसको कल मुझे फिर से वहीं से स्टार्ट करना है। और जो क्वेश्चन होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन, जैसे कि कोई क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो सोने से पहले उस क्वेश्चन के बारे में आप ज़रूर सोचिए, अपने दिमाग को ये दे के सोइए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो क्यों नहीं आया। तो सुबह जब आप उठोगे तो सबसे पहले वही सवाल आपके दिमाग में आएगा और उसका आंसर भी आपके पास होगा। धन्यवाद मैना और धन्यवाद संदीप। आपने सुना इन दोनों ही युवाओं को। आपको बता दूं, ये दो साथी मुझसे एक ही दिन मिले थे। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी पीलीबंगा, एक ही दिन दोनों मिले थे। दोनों ने एक ही संस्थान में तैयारी की थी, एक ही दिन तैयारी की शुरुआत की थी, और दोनों का एक ही दिन परिणाम आया था, और दोनों को एक ही दिन नौकरी मिली थी, और दोनों को एक ही दिन ज्वाइनिंग मिली थी, और सबसे बड़ी बात, दोनों को एक ही स्कूल में ज्वाइनिंग मिली थी। ये सबसे बड़ी बात होगी इन दोनों के लिए। सोचिए कितना संघर्ष देखकर कितना सुनहरा जीवन शुरू हुआ इनका। दुख और तकलीफ अब पीछे छूट गई। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, नया प्रभात अब इनका इंतजार कर रहा है। 2 वर्ष बाद जब इनका फिक्सेशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से, जैसे मनोज हरिदास जी बोलते हैं कि पौषाहार खाएंगे और खिलाएंगे, तो निश्चित रूप से ये बच्चों का भला करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। हम सबके लिए दोनों ही युवा प्रेरणा बने हैं। आप सबसे मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि जितने भी बहाने हमारे हैं उन्हें आप हटा दीजिए और केवल मेहनत पे लग जाएं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो एक बात याद रखना, इन 2 साथियों को भी मैं ये कहता हूँ, हर विद्यार्थी से मैं ये कहता हूँ कि ये झुकने की आदत भुला के चलो, ये झुकने की आदत भुला के चलो। अगर मेरे साथ चलना है तो सर उठा के चलो। हकीकत है, आपको सर उठा के चलना मैं सिखा सकता हूँ। मैं इतना, माँ भारती का, माँ सरस्वती की इतनी कृपा है कि आपको जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीने दूंगा, ये मेरा विश्वास है। तो आज हम जिन साथियों से रूबरू हुए हैं वे थे संदीप और मैना। शून्य से शिखर तक की ऐसी ही सीरीज़ आपके बीच में लगातार आती रहेगी, और ऐसे अनेक संघर्षशील युवाओं की पटकथा और उनकी कहानियाँ, जिन्होंने किसी ने कहा है कि पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे, तो ऐसे ही इतिहास बदलने वाले युवाओं से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा हमारी अगली सीरीज़ में। जो साथी अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी उनको लग रहा है कि हमसे कहीं ना कहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप ऐसा दिमाग में बिल्कुल ना सोचें कि नहीं हो पाएगा। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप में वो सारी योग्यताएं हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो है आपके दिमाग में जो बात आपके खटक रही है ना, नहीं हो पाएगा, उस नहीं को हटाना है। आपने एक छोटा सा शब्द नहीं, उसी को हटाना है, आपसे हो पाएगा, बस इतना याद रखना है आपसे, और आप कर जाओगे। तो आज के लिए, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए सीरीज के साथ, नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।